गुजरात के अहमदाबाद में एक जगह है जिस जगह का नाम है अंबर टावर। 25 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था कि वो देखता है कि सड़क किनारे उसका दोस्त बेहोशी की हालत में पड़ा है। फिर जिसके बाद ये दोस्त अपने दोस्त के पास जाता है और इस व्यक्ति को उठाता है और उठाने के बाद इसके घर वालों के सुपुर्द कर देता है। जो ये व्यक्ति था जो सड़क पर पड़ा था उसका नाम था शाहरुख, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, और जो इसका दोस्त था उसका नाम है तबरेज़, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। शाहरुख की शादी अब से पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण शाहरुख की शादी टूट जाती है और शाहरुख ड्रग्स लेता है, यानी ड्रग्स का नशा करता है। और इस बात की खबर शाहरुख के परिजनों को भी थी, उसके घर वालों को भी थी। जैसे ही तबरेज़ उसके घर इसको छोड़ता है तो माँ बाप सोचते हैं कि आज शायद इसने ज़्यादा ड्रग्स ले लिया है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। फिर जिसके बाद सीधा इसको कमरे में लेकर जाते हैं और कमरे में ले जाने के बाद उसको लेटा देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये होश में आ जाएगा। वक्त इसी तरीके से गुजर रहा था, लेकिन जब घंटों गुजर जाते हैं और शाहरुख को होश नहीं आता है तो घर वाले उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। फिर जिसके बाद पूरे प्रयास करने के बाद भी शाहरुख होश में नहीं आ पाता है तो उसको आनन फानन में नज़दीक के एक अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं और डॉक्टर को सारा माजरा बताते हैं। फिर जिसके बाद डॉक्टर शाहरुख को चेक करने में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बताते हैं कि शाहरुख की मृत्यु हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। फिर जिसके बाद पूरे तरीके से माँ बाप टूट जाते हैं, रोने लगते हैं और घर के अंदर मातम का माहौल हो जाता है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और शाहरुख की मौत का कारण बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि शाहरुख के मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से मौत हुई है। फिर जिसके बाद माँ बाप इस बात को सुनते हैं तो वो और ज़्यादा हैरत में हो जाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने का कारण डॉक्टर बताते हैं कि शाहरुख ने अपने प्राइवेट पार्ट पर फेविक्विक का इस्तेमाल किया है, यानी अपने प्राइवेट पार्ट पर फेविक्विक लगाई है। फिर जिसके बाद जैसे ही घर वाले इस बात को सुनते हैं तो उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है शाहरुख के किसी दोस्त ने इसके साथ मजाक में ऐसा किया हो, भला शाहरुख अपने साथ ऐसा क्यों करेगा। फिर जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जब जांच पड़ताल में जुटती है और फिर उसके बाद जो वो खुलासा करती है, यकीनन जब आप इस पूरे खुलासे को सुनेंगे तो आप भी हैरत अंगेज हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति अपने साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल में हूँ आपके साथ याह्या खान सोज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपके पास तक पहुंचती रहें। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। अब पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल बन गया था कि अगर शाहरुख के प्राइवेट पार्ट पर किसी ने फेविक्विक लगाई है तो फिर क्यों लगाई है। फिर जिसके बाद पुलिस पूरे तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और इसकी लोकेशन को ट्रेस करती है, पूरे तरीके से जांच में जुट जाती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है कि शाहरुख 2 लड़कियों के साथ एक होटल के नीचे है। इसमें से एक लड़की शाहरुख और दूसरी लड़की को छोड़कर चली जाती है और शाहरुख और दूसरी लड़की होटल में जाते हैं। ये दूसरी लड़की जो थी वो कोई और नहीं थी बल्कि शाहरुख की पूर्व पत्नी थी और इसको भी ड्रग्स लेने की आदत थी। फिर जिसके बाद पूरे तरीके से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस खुलासा करती है, बताती है कि शाहरुख की और शाहरुख की पूर्व पत्नी की फोन हुई थी, उन्होंने बात की थी और इन लोगों का प्लान हुआ था कि हम पहले किसी होटल में चलेंगे, फिर हम ड्रग्स लेंगे, नशा करेंगे और नशा करने के बाद शारीरिक संबंध बनाएंगे। फिर जिसके बाद ये दोनों ही एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद जैसे ही ये दोनों शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो इनको याद आता है कि हमारे पास तो कोई प्रोटेक्शन के लिए चीज़ ही नहीं है, यानी हमारे पास तो कोई कॉन्डम वगैरह भी नहीं है जिससे शाहरुख की पूर्व पत्नी गर्भवती ना हो सके। फिर जिसके बाद शाहरुख के दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मैं फेविक्विक का इस्तेमाल कर लूँ। शाहरुख उस फेविक्विक को अपने प्राइवेट पार्ट पर लगा लेता है। फिर जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो जाती है और उसका मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाता है। फिर जिसके बाद ये बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे पड़ा मिलता है। पुलिस ये भी खुलासा करती है जिस वक्त में ये दोनों के दोनों होटल में जा रहे थे तो उस वक्त उनके पास एलपी पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि ये एलपी का इस्तेमाल वाइटनर के साथ मिलाकर भी किया करते थे, इन्हें और भी ज़्यादा उससे नशा होता था। फिर जिसके बाद डॉक्टर बता ही देते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से शाहरुख की मौत हो जाती है। दोस्तों, आप इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपके जहन में भी सवाल चल रहे होंगे अगर शाहरुख नशे में नहीं होता क्या वो अपने साथ ऐसा काम करता। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जब भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें।
दोस्तों कहा जाता है कि नशा फसाद की जड़ है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि उनके परिवार में ना तो उनके बच्चे खुश रह पाते हैं और ना ही उनकी पत्नी खुश रह पाती है, और उसका मुख्य कारण होता है नशा। दोस्तों आपको बता दिया जाए, देश में नशा मुक्ति के लिए जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उनको नशे से दूर करा जाए। आप इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं और आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपके पास तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मैं याया खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे और नशे से दूर रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।